अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसको क्यूमिन सीड्स कहते हैं। इसके मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, इसका पौधा सौंफ और इजवाइन के पौधे की तरह 2 से 3 फुट ऊंचा होता है। इसकी शाखें पतली और पत्ते सौंफ के पत्तों की तरह पतले और लंबे होते हैं। मुशाबत में तकरीबन मिलते जुलते हैं और इसके फूल भी सौंफ के फूलों की तरह छत्तेदार होते हैं, जिनमें तुखम लगते हैं और जो बाद में पकने पर अलग कर लिए जाते हैं। नाजरीन, ज़ीरा सफ़ेद का मिजाज गर्म और खुश्क माना जाता है। ज़ीरा मुकव्वी मैदा है, मैदे को ताकत देता है, कासिर रिया है, रिया को तहलील करता है और मखरज बलगम है, बलगम को भी खारिज करता है। इसके साथ साथ ये मदर बोल, मदर हैज़ और मदर शीर होता है। मदर बोल पेशाब आवर को हम कहते हैं तिब की ज़बान के अंदर। पेशाब की रुकावट को दूर करता है और पेशाब को ज़्यादा मकदार में खारिज करता है। इससे वजूद के अंदर जो गलाजतें हैं, जो फजूल मवाद है, वो भी बाहर निकलता है, खारिज हो जाता है जिस्म से। इस लिहाज से देखा जाए तो ये मोटापे में भी फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रॉल में भी फ़ायदेमंद है। ये मदर हैज़ है, हैज़ कुशा है, हैज़ की तंगी को, हैज़ की तकलीफ़ को ये दूर करता है। मदर शीर इस लिहाज से है क्योंकि इसका मिजाज गर्म है, तो जिन माओं का दूध कम आता हो, बच्चों की भूख वो पूरा ना कर सकता हो, तो दूध की कमी के लिए भी ज़ीरा सफ़ेद इसका इस्तेमाल तिब के अंदर मुस्तामिल है। नाजरीन, ज़ीरा गर्म मिसालों और हाजिम सफ़ूफ़ों में बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी मैदा होने की वजह से ज़ेफ़ मैदा, नफ़ख शिकम, बदहज़मी, पेट के मरोड़, हिचकी और दस्त बंद करने के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, ज़ीरा जिगर और आंतों को भी तक़वियत देता है। गुर्दों की कमज़ोरी को भी मुफीद है क्योंकि ये पेशाब आवर है, तो उनकी भी सफाई हो जाती है। वर्मों को तहलील करता है, बलगम निकालता है, अय्याम की रुकावट में भी मुस्तामिल है और पेशाब की रुकावट को भी दूर करता है। नाजरीन, पेचसों के लिए अगर हम नुस्खा जात की बात करें तो पेचसों के लिए ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ, इन दोनों को मसाविल वज़न तवे के ऊपर थोड़ा बहुत भून कर बारीक करके सफ़ूफ बना लिया जाए और 2 से 3 ग्राम अगर ताज़ा पानी के साथ दिए जाएं तो दस्तों को ये बंद करता है और पेट दर्द को भी आराम देता है। नाजरीन, ज़ीरा सफ़ेद, धनिया, सौंठ और काला नमक बराबर वज़न अगर सफ़ूफ बनाकर 1 से 2 ग्राम ताज़ा पानी के साथ दिए जाए तो ये भी मैदे की जलन के लिए, पेट दर्द के लिए, बदहज़मी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। नाजरीन, ज़ीरा सफ़ेद 40 ग्राम, जंजबील 30 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, काला नमक 10 ग्राम, अजमूद 5 ग्राम और सींधा नमक ये भी 5 ग्राम, इन सब को कूट पीस कर सफ़ूफ बनाकर मिलाकर इनको अगर खाना खाने के बाद 2 से 3 ग्राम इस्तेमाल किया जाए तो इससे भी आज़मा की ताकत बढ़ती है। बदहज़मी, हैज़ा, हिचकी, पेट दर्द, गैस, अफारा, मरोड़ों में इसमें अफाका होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नाजरीन, ज़ीरा का खुश जायका सफ़ूफ बनाने के लिए, ऐसा जायका जो हर इंसान को, हर मरीज़ को पसंद है, ख़ास तौर पे ये हामला औरतों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। तो खुश जायका सफ़ूफ बनाने के लिए 120 ग्राम ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा, 30 ग्राम सींधा नमक और 15 ग्राम काला नमक, इनको किसी चीनी के बर्तन में डाल के और इसमें तकरीबन आध पाव 125 ग्राम के करीब लीमू का रस इसमें डाल दें, इतना कि वो तर हो जाएं और फिर इन्हें ढाँप कर धूप में हफ्ता भर के लिए रख दें और उसके बाद इसको मुकम्मल अच्छी तरह खुश्क हो जाने के बाद इसको निकाल कर पीस कर चूरन बना लें। बहुत लजीज होता है, बहुत अच्छा जायका इसका है और इसे 1 से 2 ग्राम पानी के साथ लेने से जी मतलाने को, भूख ना लगने को, बदहज़मी, कैब, वॉमिटिंग है और दस्तों को, इन सब में ये आराम लाता है। बहुत मुफीद है, जायका भी बहुत अच्छा है। नाजरीन, ये सफ़ूफ हामला औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं क्योंकि हामला औरतों के लिए हम ज़रा मोहतात रहते हैं। पेट में बच्चा होता है, उसकी ज़रूरत का भी ख्याल करना होता है, उसकी ज़िंदगी का भी ख्याल करना होता है। तो हामला औरतों को हर चीज़ नहीं दी जाती,
ہم بہت احتیاط کے ساتھ نسخہ جات بناتے ہیں. تو یہ سفوف ایسا ہے جو حاملہ عورتوں کو بھی ان کی کیے کے لیے، ان کی وامٹنگ کے لیے، جی متلانے کے لیے، ان کے لیے بہترین ہے. ناظرین، آیورویدک طب میں بھی زیرہ سفید، اس کو باؤ گولا، بدہضمی، قبض، اپارا اور پیٹ کے جملہ امراض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس سلسلے میں آیورویدک طب کے اندر ہنگو اشٹک چورن اور لون بھاسکر چورن یہ بہت زیادہ مفید ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں اور ہندوستان میں صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.